हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से औसत परिवर्तित लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये होती क्या है, किस तरह से होती है, किस तरह से निकाला जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दरअसल होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये औसत परिवर्तित लागत है यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये होती क्या है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भाग क्वांटिटी से देते हैं तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होती है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, किसी उत्पादन में कुछ महत्वपूर्ण साधनों का महत्वपूर्ण रोल होता है जिसमें कि श्रम की ज़रूरत होती है यानी कि लेबर की ज़रूरत, और भूमि यानी कि लैंड की ज़रूरत होती है, पूंजी यानी कि कैपिटल की ज़रूरत होती है, और कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब इन महत्वपूर्ण साधनों में दो तरह के साधन है जिसमें कि स्थिर साधन है और परिवर्तित साधन है। ये किस तरह से होते हैं? जो स्थिर साधन है वो स्थिर होते हैं। ये उत्पादन से संबंधित यूनिट को स्थापित करने में शुरुआती समय में इन साधनों का महत्वपूर्ण रोल होता है और इनकी कॉस्ट भी एक बार आती है, बार बार परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कि लैंड की जरूरत पड़ती है किसी भी फैक्ट्री को स्थापित करने में यानी कि भवन की जरूरत पड़ती है, और इसी तरह से हमें कैपिटल यानी कि पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो जो हम वहां पे फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, वहां पे जो मशीनरी स्थापित कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट स्थापित कर रहे हैं, उसको खरीदने के लिए हमें किस तरह से कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें उत्पादन को शुरू करने से पहले स्थापित करना होता है। तो जो स्थिर साधन है, स्थिर साधन बार बार इनको परिवर्तित नहीं करना पड़ता है और इनकी कॉस्ट भी एक बार आती है। और जो परिवर्तित साधन है यानी कि वेरिएबल साधन है, ये वह साधन होते हैं जो उत्पादन को घटाने बढ़ाने के साथ साथ इन साधनों को भी घटाना बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि लेबर को भी हमें घटाना बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाएंगे हमें लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसी तरह से जो कच्चा माल होगा कच्चा माल भी हमें घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो जो परिवर्तित साधन है, उत्पादन के साथ साथ हमें उन साधनों को भी घटाना बढ़ाना पड़ेगा और इनकी कॉस्ट भी घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए इसे परिवर्तित साधन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किस तरह से यहाँ पे नोटबुक बनाने से संबंधित ये फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री नोटबुक बनाती है जिसमें लेबर लगा हुआ है, जहाँ पे फैक्ट्री स्थापित है वो रेंट देती है उस लैंड का, और कैपिटल से किस तरह से यहाँ पे इक्विपमेंट स्थापित किए गए हैं, और पेपर बनाने के लिए किस तरह से यहाँ पे कच्चे माल की जरूरत होती है। जिस तरह से ये फैक्ट्री यहाँ पे इन महत्वपूर्ण साधनों के जरिए वो नोटबुक तैयार करती है जिसमें कि जो ये लेबर लगी है, लेबर के बदले में मजदूरी दी जाती है, जो लैंड है लैंड के बदले में किराया दिया जाता है, कैपिटल के बदले में ये इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कच्चा माल है उसकी भी एक अपनी कॉस्ट दी जाती है। हम ये मान के चलते हैं जो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री 10 नोटबुक बनाती है और 10 नोटबुक को बनाने में इसको 200 रुपये यानी कि 200 रुपये टोटल कॉस्ट आती है। अब ये टोटल कॉस्ट 200 रुपये किस किस रूप में आती है हम इसको भी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं जो ये 200 रुपये टोटल कॉस्ट आ रही है 10 नोटबुक को बनाने में, वो 50 रुपये हम मान लेते हैं लेबर की मजदूरी दी जाती है, और जो वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित है उसका रेंट भी 50 रुपये दिया जा रहा है, और जो कैपिटल लगा हुआ है उसका भी जो इंटरेस्ट है वो भी 50 रुपये दिया जा रहा है, और जो कच्चा माल है हम मान के चलते हैं कि कच्चा माल भी यहाँ पे 50 रुपये का लगा है 10 नोटबुक को बनाने में।
तो ये हमारा 200 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई 10 नोटबुक को बनाने में। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? वो तब निकलेगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे वेरिएबल साधन कौन कौन से है, ऐसी वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है इन 10 नोटबुक को बनाने में। जैसा हमने समझा कि परिवर्तित साधन कौन कौन से होते हैं, श्रम होता है, कच्चा माल होता है। तो यहाँ पे जो श्रम लगा है, श्रम के बदले में मजदूरी जो दी गई है वो 50 रुपये दी गई है। और इसी तरह से जो कच्चा माल है, कच्चा माल 50 रुपये का लगा हुआ है। तो हमें ये मालूम हो गया कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, एक तो लगी है मजदूरी के रूप में, एक लगा है कच्चे माल के रूप में। तो ये जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये है। और हमें ये मालूम है कि जो ये 10 नोटबुक है, 10 नोटबुक तैयार की गई है जिसकी टोटल कॉस्ट आई है ये 200 रुपये। अब जब टोटल क्वांटिटी भी मालूम हो गई और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम हो गई, अब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भाग क्वांटिटी से देना है। क्वांटिटी कितनी है? 10। जब हम 100 का भाग 10 से देंगे तो हमारे पास किस तरह से 10 रुपये वो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस एग्जाम्पल के जरिए हमारे पास 10 रुपये प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकाला जाता है कि किस तरह से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग दे करके हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।